दानियल की किताब मेरे साथ निकालिए, उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत से मैं पढ़ने जा रही हूँ आपके लिए 9वीं आयत तक। आज के हमारे टॉपिक का नाम है चुनाव करना, फैसला करना, डिसीजन लेना। हालेलुया। और उन में बने यहूदा में से दानियल और हनन्याह और मिसाएल और अज़राया थे, और ख्वाजा सराओं के सरदार ने उनके नाम रखे। उसने दानियल को बेलतशस्सर और हनन्याह को सदरक और मिसाएल को मीसक और अज़राया को अब्दनजू कहा। हालेलुया। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैं से जो वो पीता था नपाक न करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नपाक करने से माजूर रखा जाए। और खुदा ने दानियल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नज़र में मकबूल और महबूब ठहराया। चुनाचा ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल से, मैं 10वीं आयत को अभी पढ़ रही हूँ, दानियल से कहा कि मैं अपने खुदावंद बादशाह से जिसने तुम्हारा खाना पीना मुकर्रर किया डरता हूँ। तुम्हारे चेहरे उसकी नज़र में तुम्हारे हम उम्रों के चेहरों से क्यों ज़बून हो, और यूँ तुम मेरे सर को बादशाह के हुज़ूर ख़तरा में डालो। 11वीं आयत में लिखा है, मैं इसको इसलिए ज़्यादा पढ़ रही हूँ ताकि आप पूरी स्टोरी समझें। 11वीं आयत में लिखा, तब दानियल ने दरोगा से, जिसको ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल और हनन्याह और मिसाएल और अज़राया पर मुकर्रर किया था, कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू 10 रोज़ तक अपने खादमों को आजमा कर देख, और खाने को साग पात और पीने को पानी हमको दिलवा। तब हमारे चेहरे और उन जवानों के चेहरे जो शाही खाना खाते हैं तेरे हुजूर देखे जाएंगे। फिर अपने खादमों से जो तू मुनासिब समझे सो कर। आमीन। सब तशरीफ़ रखें। हालेलुया। दानियल बाइबल में से एक ऐसा नबी है जिसको छोटे बच्चे भी अच्छे से जानते हैं। हालेलुया। जब बनी इस्राएल कौम असीर होकर नबुकदनेस्सर बादशाह जब इसराइलियों को बंदी बना के, कैदी बना के ले गया, और वहाँ पर 4 नौजवान उसी जो यहूदा के कबीला में से, क्या हमने पढ़ा पहले बाब की 8वीं आयत से 6ठी आयत से, बनी यहूदा में से, यानी कि जो इसराइल के 12 कबीले थे, उनमें से जो कबीला यहूदा का कबीला था, उनमें से 4 जवान जो कि हनन्याह, पहला दानियल, फिर हनन्याह, मिसाएल और अज़राया, ये चारों नौजवानों को ले लिया गया ताकि इन्हें शाही ट्रेनिंग दी जाए कुछ सालों की, तकरीबन 3 सालों की, ताकि ये जो है वो तैयार हो जाएं और बादशाह के काम के हों। हालेलुया। अब इनके लिए जब ये महल में रहने लगे तो इनके लिए शाही खाना आने लगा ताकि ये शाही खाना खाएं और सेहतमंद हो जाए, मोटे ताज़े हो जाएं, हेल्दी हो, इनकी नशोनुमा ज़हनी तौर पर अच्छी हो सके ताकि इनकी मेमोरी अच्छी काम कर सके। अब जो शाही खाने वहाँ पर खाए जाते थे वो खाने ऐसे खाने थे जो शरीयत के मुताबिक खुदावंद ने मना किए। हालेलुया। जब हम शरीयत की पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ों से खुदावंद ने बाज रहने के लिए कहा कि तू ये मत खाना, तू इन चीज़ों से परहेज़ करना, ये नहीं खाना। जैसे कि सूअर खाने के लिए मना किया गया और ये खाते थे, ये जो गैर कौमें थी। फिर दूसरी बात, ये खाना पहले देवताओं की नज़र किया जाता था। हालेलुया। जिन देवताओं को वो मानते थे पहले उनकी नज़र किया जाता था और फिर वो है उस महल में सबको खाने के लिए दिया जाता था, इस ईमान के साथ कि जब इसको खाएंगे उसके बाद लोग तो वो हेल्दी होंगे। जैसे आपको कहते हैं प्रे करके खाओ तो खाना ब्लेस होता है, ऐसे ही। हालेलुया। 2 वजूहात थी जिसकी वजह से वो खाना दानियल ने खाने के लिए मना किया। आज हम किस बात पे सीखेंगे? डिसीजन लेना कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या नहीं करना। हालेलुया। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पर, अच्छी जगहों पर पहुंचते अपने फ़ैसलों की वजह से, और बहुत सा बैक चले जाते हैं बहुत सी
फैसलों में, बहुत सी चीज़ों में हम इसलिए पीछे होते हैं क्योंकि हमने राइट टाइम पे राइट फैसले नहीं लिए होते। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सो गए? सोना नहीं है। अगर आज आप अलर्ट होके सुनेंगे, बेदार होके और अपनी रूह को खोल के, अपने जहन और सोचों को खोल के, रूह जहाँ बदन के साथ रिसीव करेंगे, तो आज आप डिसीजन पावर के मसा को लेके जाएंगे। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे लिखा है, जैसे ही दानियल ने ख्वाजा सराओं का जो एक सरदार उन पे मुकर्रर किया गया था, उसने उससे बात की, वो डरा नहीं कि अब मैं इसको क्या बोलूँ, हम तो यहाँ पे कैदी हैं। वो डरा नहीं, जाके उसको बोला, मेरी बात सुनो, मेरी एक दरख्वास्त है कि हम ये वाला खाना नहीं खा सकते। उसने कहा क्या रीज़न है? उसने बताया कि ये वाले खाने खाने से यहोवा ने मना किया। हालेलुया। दूसरे मुल्क में जाकर, कैदी होकर भी जाकर, उसके बाद ये जहन में, उस टीन एज के लड़के, उस यंग बच्चे के जहन में, उस नौजवान के जहन में ये बात है कि ये बात यहोवा ने मना की हुई है। बेशक वो अपने बाप दादाओं की वजह से इधर कैदी था, ये मायने नहीं रखता कि वो इस वक्त कैद में है। ये मायने करता है कि वो खुदा के हुक्मों से डरता है। कई बार हम जिन प्रॉब्लम्स को, जिन कर्सेस को फेस कर रहे होते हैं, वो हमारी वजह से तो नहीं होते, लेकिन हमारे बाप दादा का किया हम भुगत रहे होते। लेकिन अगर हम ऐसे फैसले लें जैसे दानियल ने लिए, हम आज़ाद हो सकते हैं। हालेलुया। दानियल अपनी वजह से नहीं, सोचो जो इतना खुदा के कलाम पे स्टैंड ले रहे हैं कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, उसके बाद अगला स्टेप उसका था, मुझे शेरों की मार में फेंक दो, मैं बचा लेगा मेरा खुदा। मुझे इतने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग फैसले जो नौजवान ले सकता है, वो अपनी वजह से कैदी नहीं हो सकता। हालेलुया। तो ये बात कन्फर्म है, बाइबल इसकी तस्दीक करती है। लेकिन उस पर मैं आज बात नहीं करूंगी कि दानियल और उसके साथी जो है वो कैदी क्यों थे। आज हम बात करेंगे चुनाव पे, फैसला पे जो दानियल ने लिया, हम ये खाना नहीं खाएंगे। किस तरह के फैसले लेने से कौन से रिजल्ट्स मिलते हैं, उन पे आज हम सीखेंगे। हालेलुया। उसने ये फैसला लिया, उस अपने जो सरदार उन पर मुकर्रर किया गया था उसके साथ बात की, और उसके बाद लिखे जैसे उसने डिसीजन लिया, खुदा ने दानियल के लिए ख्वाजा सराओं को जो है वो उनकी नज़रें मकबूल किया, एग्री किया कि ठीक है तुम ऐसा कर लो। हालेलुया। खुदा ने फेवर रिलीज की उसके बॉस की, जो उस वक्त उसके सर पे बॉस था, उस बॉस का फेवर उसकी ज़िंदगी पे रिलीज़ किया। ठीक है तुम ये खाना मत खाओ। हालेलुया। आप डरते हैं कई बार, अब मेरा बॉस है, मैं इसके अंदर, मैं इसको क्या बोलूँ कि बाइबल ये मना करती है। लोग घरों में काम करते हैं कि हम इसलिए हमने ईद का गोश्त खाया, मैं अपनी मालकन को क्या कहती कि हम ईद का गोश्त नहीं खाते क्योंकि बाइबल मना करती है, इसलिए मैं कह नहीं पाई। अब मैं उनको क्या कहती और मैं उनको क्या कहता। मैं जिस जगह पे काम करता हूँ, हमारा बॉस बड़ा सख्त है, तो सबके लिए खाना था, मैं कह नहीं पाया कि ये ईद का गोश्त है, मुझे नहीं खाना। यहाँ पर देखो कि वो दरोगा कह रहा है कि मेरा सर कट जाएगा अगर बादशाह को पता लग गया और तुम्हारे चेहरे वीक रह गए और तुम कमज़ोर दिखे तो मेरा सर काट देगा बादशाह। कितना सख्त है। यहाँ पर भी हाकिम सख्त है, बहुत सख्त है, पर दानियल के अंदर एक दलेरी है खुदा के कलाम पे खड़े रहने की। उसने कहा कि मैं ये नहीं खा सकता। उसने और उसके साथियों ने डिसीजन लिया कि हम ये खाना नहीं खाएंगे। हालेलुया। हर साल ईद पर आपको फैसला लेना पड़ता है कि क्या हम ईद का गोश्त खाएं या ना खाएं। जो शराब छोड़ चुके हैं, नशे छोड़ चुके हैं, कई बार उनके आगे वही चीज़ें आती हैं कि आपको फैसला लेना पड़े कि क्या मैं ये पीऊँगा या नहीं पीऊँगा, क्या मैं नाच रंग की महफिल आ गई है, मुझे इनवाइट किया गया है, क्या मैंने जाना है या मैंने नहीं जाना। आपको कोई नहीं रोकता, फैसला आपके अपने हाथ में। हालेलुया। वहाँ पे डिपेंड करता है आप अपनी रूहानी ज़िंदगी को महफूज रखना चाहते हैं, अपने किरदार को, या आप सब जगह पर जाकर, सब कुछ खा पी कर, हर जगह पर जाकर आप अपने आप की कोई आपकी ज़िंदगी में अपने क्रिश्चियन लाइफ की वैल्यू नहीं है। आप हर जगह जाएंगे, जहाँ से दावत आएगी आप बोलेंगे नहीं मुझे जाना है, जो कुछ भी खाने को मिलेगा आप खाएंगे। हालेलुया। लोग कहते हैं नहीं जो कुछ भी आगे रखा जाए खाओ, दुआ करके खा लो। आप शराब के ऊपर दुआ करके क्यों नहीं पी लेते?
क्या वो पाक हो जाएगी आपके दुआ करने से? हरगिज़ नहीं। जिन चीज़ों के लिए मना किया गया सो मना ही किया गया, आप उनके ऊपर दुआ करके उनको नहीं खा सकते। हालेलुया। उसके बाद उसके रिजल्ट्स क्या उसको मिले, देखिए मेरे साथ 14वीं आयत को। 14 आयत में लिखा है, चुनाचा उसने उनकी ये बात कबूल की। किसने? दरोगा ने। और 10 दिन तक उनको आजमाया, यानी कि चेक किया। और 10 रोज़ के बाद उनके चेहरों पर, उन सब जवानों के चेहरों की निस्बत जो शाही खाना खाते थे, ज़्यादा रौनक और ताजगी नज़र आई। हालेलुया। तब दरोगा ने उनकी खुराक और मैं को जो उनके लिए मुकर्रर थी माकूफ किया और उनको साग पात खाने को दिया। वो खुश हुआ कि अगर इन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा, 10 दिन तक सिर्फ तो हमारा खाना साग पात, जो हमारी कौम गुलामी में सब्जी खा रही है, साग पात खा रही है और सिर्फ पानी पी रही है, हमें भी वही दिया जाए। और दरोगा ने बात मान के 10 दिन तक वही खाना दिया। 10 दिन के बाद रिजल्ट ये मिला खुदा के कलाम पर डिसीजन लेने का, कि लिखा उनके चेहरे ज़्यादा ताजगी से भरे थे, फ्रेश नज़र आ रहे थे, फ्रेशनेस थी उनके चेहरों के ऊपर। तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी। और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिब फ़हम था। आप प्रेयर करते हैं, खुदा मुझे फ़हम दे, ऐ खुदा मुझे हिकमत दे, मुझे दनाई दे। क्या आपने ऐसे स्टेप लिए, ऐसे डिसीजन लिए कि खुदा आपको फ़हम और दनाई दे? लेकिन तब जब उसने फ़ैसला ले लिया, 10 दिन के बाद उनका रिजल्ट नज़र आया और ये डिसाइड किया गया कि ठीक है, 10 दिन के बाद भी तुम फ्रेश नज़र आ रहे हो, इसलिए आगे भी तुम्हें साग पात ही दिया जाएगा, हम तुम पे थोपेंगे नहीं कि तुम मंदिर का खाना खाओ। हालेलुया। इसीलिए सदा के लिए जो 3 उनकी ट्रेनिंग टाइम था, सदा के लिए उनका उन्हीं का खाना जो दानियल ने मांगा था कि हमें वही दिया जाए, वही दिया जाने लगा। हालेलुया। क्योंकि 10 दिन के बाद उनका रिजल्ट नज़र आ चुका। ये बात जो खुदावन ने देखी तो लिखा, तब खुदावन ने उन चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी। हालेलुया। ये रिजल्ट मिला उन्हें खुदावन के कलाम पर खड़े रहने का, कि उन्हें खुदा ने हिकमत दी, फ़हम दिया, मार्फत बख्शी। और लिखा है, जब वो बादशाह के आगे पेश किए गए तो 20वीं आयत में लिखा है, और हर तरह की खिरदमंदी और दानिश्वरी के बाब में जो कुछ बादशाह ने उनसे पूछा, उनको तमाम फालगिरों और नजूमियों से जो उसके तमाम मुल्क में थे 10 दर्जा बेहतर पाया। और दानियल खोरस बादशाह के पहले साल तक जिंदा रहा। हालेलुया। जैसे आपके डिसीजन वैसे आपके रिजल्ट्स, वैसी आपकी ब्लेसिंग। आप देखो, 10 दिन का उसने टाइम लिया, 10 दिन तक हमें चेक करके देख लो। आप में से कितनों को बात समझ आ रही है? अपना हाथ दिखाओ मुझे। हालेलुया। उसने कहा 10 दिन तक हमें साग पात दे के, सब्जियां खिला के देखो, फिर रिजल्ट देख लेना। 10 दिन के बाद जब उनके चेहरे खिले हुए थे, फ्रेश थे, अब 10 दिन का डिसीजन 10 दिन के लिए लिया गया। जब बादशाह की हजूरी में वो सारे नौजवान पेश किए गए तो लिखा है, दानियल और उसके तीनों साथी, बाकी सब जितने भी बादशाह के मुल्क में नजूमी और इनके माहिर पाए जाते थे, वो चारों 10 दर्जा उनसे बेहतर पाए गए। हालेलुया। जैसे आपके डिसीजन वैसे आपके रिजल्ट। ये बाइबल का असूल है। जिस तरह के आप खुदा के कलाम के लिए स्टैंड लेंगे, जितने स्ट्रॉन्ग होंगे फैसले, उतने ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स भी आप पाएंगे। हालेलुया। उसके बाद दानियल की किताब के 10वें, आज नोट करने वाला सरमन है आपके लिए। दानियल की किताब 10 बाब को निकालें। दानियल ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से फैसले लिए और बहुत से ज़बरदस्त रिजल्ट्स पाए अपनी लाइफ में। दानियल 10 बाब की 2री आयत में, मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना मैंने लजीज खाना खाया, ना गोश्त, और मैंने मेरे मुंह में दखल पाया, और ना मैंने तेल मला, जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर न गए। उसने एक और डिसीजन लिया, एक फ़ैसला लिया, 3 हफ्तों तक मैं अपने आप को हर तरह के लजीज खाने से, गोश्त से और मैं से अपने आप को क्या रखूँगा? बाज रखूँगा। उसने फास्टिंग की 3 हफ्तों के लिए। और उसके बाद देखें 12वीं आयत से उसका रिजल्ट आया 3 हफ्तों के बाद।
तब उसने मुझसे कहा, यानी कि फरिश्ता ने कहा दानियल से, तब उसने मुझसे कहा, दानियल खौफ न कर, जिस रोज़ से तूने दिल लगाया कि समझे और खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ। हालेलुया। ये फरिश्ता जो उसकी प्रेयर का आंसर लेकर आया, उसके 3 हफ्तों के रोज़ों के बाद फरिश्ता उसके पास आया और उसने कहा, जब से तूने ये अपने दिल को लगाया, जब से तूने फैसला लिया कि तू खुदा की हजूरी में रुके, आजिज़ी करे, अपने आप को हम्बल करे, प्रेयर और फास्टिंग में जाए, तेरी सारी बातों को सुना गया, तेरी प्रेयर्स को सुना गया, इसलिए जवाब लेकर मैं आया हूँ। हालेलुया। जब भी आप फैसला लेंगे खुदावंद के कलाम पर चलने का, ये मुमकिन नहीं कि रिजल्ट्स ना आए। हालेलुया। 21 दिनों के बाद उसका रिजल्ट आया। उसके बाद इसी दानियल की किताब में अगर आप इसको पढ़ें, इसकी 20वीं आयत और 12 आयत को आपने देखा, 14 आयत को देखा, आप मेरे साथ अगली आयत को देखो, पहले बाब की 20 आयत को देखो। हालेलुया। 14 और 20 आयत। 20 आयत में लिखा है इसके आगे से, तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं तेरे पास किस लिए आया हूँ? मतलब जिस चीज़ के लिए वो प्रेयर कर रहा था, खुदा ने अपने फरिश्ते को उसके पास भेज दिया राइट टाइम के ऊपर। उसके बाद अगर आप दानियल को पढ़ें तो हनन्याह, मिसाइल और अज़राया, उसके तीनों दोस्तों को उन्होंने फैसला लिया कि बादशाह ने जो मूर्ति बनाई है, एक ट्रिक बनाई गई उन्हें फंसाने के लिए। जो बादशाह के क्लोज थे, हुक्मरान उसके पास काम करते थे, उन्होंने एक ट्रिक बनाई इनको फंसाने के लिए। बोला, बादशाह एक मूर्ति बना और ये ऑर्डर पास कर दे कि जितने मूर्ति को सजदा करेंगे वही बचेंगे। ऐसा ही बादशाह ने किया कि 1 महीने तक जो है वो सब इसी मूर्ति से प्रेयर करो, उसी को सजदा करना है और उसी से प्रेयर करनी है। उसके तीनों दोस्त वहाँ थे, सारे इस्राएली भी झुके, सब लोग जो वहाँ पर जो कैदी थे और जो आज़ाद थे, सब ने उस मूर्ति के आगे सजदा किया। ख़ास किस्म के इंस्ट्रूमेंट बजाएगे, म्यूज़िक बजाएगा और जैसे भी म्यूज़िक बजे सब झुक गए और ये तीनों ने फैसला लिया, हम नहीं झुकेंगे। आप सोचो, क्या और वहाँ पर इस्राएली नहीं थे? और भी थे। सिर्फ ये 4 लोग थोड़ी कैदी होकर गए थे, पूरी कौम असीर होकर गई थी। लेकिन उन्होंने ये फैसला नहीं लिया और उनके 3 दोस्तों ने, दानियल और उसके 3 दोस्तों ने इस तरह के फैसले लिए। आज भी ऐसा ही, वही ज़िंदगी रिजल्ट्स को पाती और वही ज़िंदगियाँ अपने फैसलों से खुदा को ज़िंदा दिखा पाते हैं। जो फैसले लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, उन्हीं के वसीले खुदा अपने आप को जाहिर करता है। आज हर क्रिश्चियन चाहते हैं मेरे वसीले मौजे हों, मेरे वसीले खुदा कलाम की कुदरत जाहिर करे, मौजे हों, प्रोफेटिक हो, मैं नबूवतें करूं, मैं हाथ लगाऊं तो लोग गिर जाएं, ये सब चाहते हैं। लेकिन फैसले कैसे आप अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, ये मायने करता है। हालेलुया। इन तीनों ने फैसला किया। जब बादशाह को पता चला कि सब झुके, सिर्फ ये जो 3 नौजवान हैं, दानियल इनके साथ अभी नहीं था, उसकी अलग से आजमाइश हुई, उसे शेरों की मान में फेंका गया, उसकी आजमाइश अलग थी, इन तीनों की अलग हुई। उसने कहा कि ये तीनों नहीं झुकते, उसने कहा उनको बुलाओ, फिर से एक मौका दिया और कहा झुक जाओ। फिर से उन्हें कहा म्यूज़िक बजाया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट सारे साज बजेंगे, जब सब झुके तो तुम भी झुकना। वो फिर नहीं झुके और इस बात पर बादशाह और कहर से भर गया कि दूसरे मौके पर भी इन्होंने ऐसा नहीं किया। गुस्से से भर गया और कहा कि भट्टी की जो आग है उसे 7 गुना और तेज़ कर दो और इन तीनों को वहाँ गिरा दो। वो गुस्से वर्ष ने कहा, तुम क्या समझते हो, कौन तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकता है? उन्होंने कहा कि बादशाह, हमारा खुदा हमें तेरे हाथ से बचा सकता है, पर अगर वो ना भी बचाए तब भी वो हमारा खुदा है। हालेलुया। फैसला लिया कि खुदा बचा सकता है, ये उसकी कुदरत है बचाना, पर अगर वो ना भी बचाए तब भी वही हमारा खुदा है। बादशाह गुस्से हुआ, भट्टी की आग 7 गुना और तेज़ करवाई, उन तीनों को वहाँ फेंकवा दिया और जब उन्हें फेंक दिया गया, उनके फैसले को देखकर यीशु खुद उन्हें बचाने के लिए आया। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो जो चौथा है उसकी सूरत इलाहज़ादे के जैसी है, खुदा के बेटे के जैसी उसकी सूरत है। हालेलुया। उन्हें बचाने के लिए आए। हम चाहते हैं कि जब हम प्रेयर करें खुदावंद उतर आए,
और हमें हील कर दे। हमारे फैसले कैसे हैं, हमारे डिसीजन कैसे, हम हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में, क्रिश्चियन है ना, कैसे फैसले लेते हैं कि वो उतर आए और हमारे पास आकर हमें छुड़ाए। कि आज वो आके छुड़ा नहीं सकता, आता है आज भी, क्योंकि बाइबल तस्दीक करती है वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। लेकिन मायने ये करता है कि मेरी ज़िंदगी के फैसले कैसे हैं, मेरा चुनाव कैसा है। हालेलुया। आज भी अगर संडे हमें थोड़े से ज़्यादा ऑफर मिल जाए, हम संडे इबादत छोड़ के हम जॉब पे चले जाते हैं, ये तो हमारा चुनाव है। हालेलुया। आज भी हमें अगर कोई बोले अच्छा ये तेरी बीमारी इतनी देर से नहीं जा रही, मैं एक बड़े सियाने को जानता, अगर तू वहाँ जाए तेरे सब मसले सॉल्व हो जाएंगे, और हम अपनी दर्द से आज़ाद होने के लिए पहली फुर्सत में वहाँ चले जाते हैं। ये हमारा चुनाव है मसीही होते हुए। तो क्या खुदा अपना आसमान छोड़ के आएगा? क्या हमारे लिए वो शेरों के मुंह बंद करेगा? आज भी हमारे इर्द गिर्द रहने वाली जिंदगियां शेरों की तरह अपने मुंह फाड़े हुए हो सकती हैं, जो हमें तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, उनके लफ्ज वो हमें सताते हैं, लेकिन क्या उनके मुंह आज बंद नहीं हो सकते हैं अगर हमारे फैसले दानिएल जैसे हों तो। कुछ भी हो सिचुएशन, कुछ भी, हम दुआ करना नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारी प्रेयर लाइफ ऐसी है तो शेरों के मुंह बंद क्या होंगे? सदा के लिए सिलाई हो सकते हैं, वक्ती बंद नहीं हो सकते। हालेलुया। वो हमें आपकी भट्टी जैसी बड़ी तकलीफों से नहीं छुड़ाने आ सकता अगर हमारे फैसले हननिया, मिसाएल और अज़राया के जैसे हों तो। हालेलुया। कि हम नहीं झुकेंगे प्रॉब्लम के आगे, हम नहीं झुकेंगे इस बीमारी के आगे, हम नहीं झुकेंगे गरीबी के आगे, हम उसी को मानेंगे, हुक्म पे चलेंगे चाहे कुछ भी ना हो। वो हमें बचा सकता है, ब्लेस कर सकता है, अमीर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। अगर ना भी करे तब भी हम टाइप देंगे, तब भी हम बीज बोएंगे, तब भी प्रेयर करेंगे, तब भी उसी को हर रोज़ हमद कहकर मुबारक कहेंगे। ये फैसले हम पे डिपेंड करते हैं। हालेलुया। अगर हम कहें कि मैं ये खुराक या ये वाली चीज़ें बाइबल मना करते, मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगा, हर साल दुख के साथ कहना पड़ता है। मसीही बहस करने लग जाते हैं जब भी ईद आती है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, हालांकि सब पता है, और अगर नहीं पता बता भी दो तो मानने के लिए राजी नहीं होते। क्या सारा साल आपको खुदा ने कभी गोश्त नहीं खिलाया होता? जो उस वक्त आप इतने मजबूर होते हैं कि आप ले के बाइबल घूमते हैं, बताओ मुझे यहाँ से निकाल के बताओ। और फिर कुछ ऐसे मूर्ख बेवकूफ़ तरीन लोग हैं जो कहते हैं अच्छा बाकी इन्हें गुनाह कर लेते हैं, खा लेंगे तो की हो जाए। जिससे बच सकते हो उससे तो बचो, और जो जिन पे काबू नहीं पाया जा रहा उनके लिए मसला मांगो, उनके लिए खुदा से मदद मांगो, वो उन पे भी चलने का फजल देगा। हालेलुया। दाऊद ने फैसला लिया, जिन जिंदगियों के बारे में आज बात करूंगी मैं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग फैसले लिए। दाऊद ने ज़बूर 119 को खोलें जल्दी से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 59 वर्स, 119 ज़बूर 119 ज़बूर और उसकी 59 वर्स पर जहाँ लिखा है, दाऊद कहते हैं मैंने अपनी राहों पर गौर किया और तेरी शहादतों की तरफ अपने कदम मोड़े। मैंने फ़ैसला लिया कि मैं तेरे कलाम पर गौर करूँगा और अपने कदम को मोड़ूंगा बुरी राहों से। उसने ये फ़ैसला लिया। फिर इसी ज़बूर 119 की 11 आयत में उसने कहा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। क्यों रख लिया? ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। और ज़बूर की किताब में देखो, ज़बूर 89 निकालें और उसके 20वीं आयत में लिखा है उसका रिजल्ट कि खुदावंद कहते हैं मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया। अगर उसने खुदा के कलाम पे को अपने दिल में रखने का फैसला किया, उसके कलाम की तरफ, उसकी राहों पर गौर किया, उसकी राहों पर चलने के लिए सीखा, अपने कदम मोड़े खुदावंद की तरफ, पूरी तरह से तौबा करके उस खुदावंद के पीछे हो लिया,
ये उसका फैसला था। तो खुदावन ने उसके लिए रिजल्ट कैसे दिए? इतनी बड़ी बात दाऊद के लिए कही कि मेरे दिल के मुआफिक मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया। ये उसका रिजल्ट था। उसने कहा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और पहला यूहन्ना का खत, जो यूहन्ना रसूल ने जो खत लिखा, पहला यूहन्ना, उसके 3 बाब की नामी आयत को निकालो मेरे साथ। जो बाइबल पढ़ते हैं आज उनके लिए तो बड़ी आसानी है, पर मुश्किल बनी आज उनके लिए जो बाइबल नहीं पढ़ते। पहला यूहन्ना का खत 3 बाब और उसकी नामी आयत। हालेलुया। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुक्म यानी कि खुदा का तुक्म उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, रीज़न ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। यहाँ लिखा है जो खुदा से पैदा हुआ है उसका तुक्म, खुदा का तुक्म उसमें बना रहता है और वो तुक्म उसकी मदद करता है कि वो गुनाह ना करे। इसीलिए लिखा वो गुनाह कर ही नहीं सकता। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि खुदा का तुक्म उसमें बना रहता है। कैसे? खुदा के कलाम के ज़रिए। खुदा का तुक्म आप में खुदा के कलाम के ज़रिए बना रहता है। जैसे दाऊद ने कहा तेरे कलाम को मैंने दिल में रख लिया। जब आप खुदा का कलाम आपके दिल में उसके तुक्म की तरह आ जाएगा, तब आप बाइबल कहते हैं गुनाह कर ही नहीं सकते। यानी कि आप गुनाह की हालत में कंटिन्यू रह नहीं सकते। आपका दिल उसी वक्त आपको तौबा की तरफ माइल करेगा, आपका ज़मीर आपको फिर से तौबा करने के लिए कहेगा। आप कंटिन्यू गुनाह में रह नहीं पाएंगे जब खुदा का तुक्म यानी कि उसका कलाम आपके दिल में बसा हुआ होगा। यही दाऊद ने किया कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, मैंने तेरे तुक्म को अपने अंदर बसा लिया, ले लिया, रिसीव कर लिया, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। ये उसका फैसला था। हालेलुया। खुदा से पैदा होना, नई पैदाइश को पाना, तौबा करना, फिरना, नए तौर पर नई इंसानियत में पैदा होना, बपतिस्मा लेना। हालेलुया। यशवा उसके 22वें बाब की 31वीं आयत को, यशवा की किताब उसके 22 बाब की 31 आयत को निकालो। 22 की 31 आयत। तब एलीजर के बेटे फिनहास काहिन ने बनी रोबन और बनी जद और बनी मनस्से से कहा, आज हमने जान लिया कि खुदावंद हमारे दरमियान है, क्योंकि तुमसे खुदावंद की ये खता नहीं हुई, सो तुमने बनी इस्राएल को खुदावंद के हाथ से छुड़ा लिया। हालेलुया। कहते आज हम खुदा के लिए शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तुम्हारे दरमियान था, इसलिए तुमसे ये खता नहीं हुई। जब भी खुदावंद आपके दरमियान होता, उसके साथ होते, उसकी रफाकत में होते, आप गुनाह से बचे रहते। ये वही भेद है, ये वही बात है जो हमें अभी सीखी। जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। और यहाँ पर यशवा जो है वो एलीजर लिखे, तब एलीजर के बेटे फिनहास काहिन है, यानी कि एलीजर काहिन के बेटे फिनहास काहिन ने बनी रोबन और बनी जद और बनी मनस्सी से कहा, इन 3 कबीलों से कहा कि आज हमने जान लिया कि खुदावंद हमारे दरमियान है, क्योंकि तुमसे खुदावंद की ये खता नहीं हुई। यानी कि खुदावंद हमारे दरमियान है, हमारे साथ है, हमारे अंदर है, इसलिए तुमसे खुदावंद के खिलाफ गुनाह नहीं हो पाया। क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। यही बात, इसी भेद को दाऊद जानता था। उसने खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रखने का डिसाइड किया। और इसी बात से आज क्रिश्चियन लोग पीछे हैं, क्योंकि वो कलाम को दिल में रखने का डिसाइड नहीं करते। इसीलिए बदी पर गालिब आना मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं ये बदी नहीं छूटती, ये चीज़ मेरे, ये कमज़ोरी मुझ पर बड़ी हावी है। कभी आपने खुदा के कलाम को दिल में रखने का फ़ैसला नहीं लिया। कहते हैं मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया, डिसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि ये मुझे पावर देगा कि मैं तेरे खिलाफ ना जा सकूं।
तेरे खिलाफ गुनाह ना कर सक, और ये मुझ में एक तुखम बन के मुझ में बना रहेगा। और यही बात यहाँ पर फिनहास काहिन ने, एलीजर के बेटे ने कही कि खुदावंद हमारे दरमियान है, इसलिए तुमसे खुदावंद की खता नहीं हुई। इसीलिए बाइबल आपके लिए कितनी ज़रूरी है, ऊंचा रखना नहीं, इसको रोज़ पढ़ना, इस अपने जानने के लिए। ये आपको अच्छे फैसले लेने की ताकत देती है, ये आपको मसा करती है इस बात के लिए कि आप गुड डिसीजन ले सके, आपको ताकत देती है। अच्छा, जो दाऊद ने किया वो मैं भी करूं, जो दानियल ने किया वो मैं भी करूं। ये आपके फैसले को स्ट्रॉन्ग करती है। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती ने फैसला किया तौबा ना करने का और जाकर खुदकुशी कर ली। तौबा नहीं की, खुदकुशी करने का फैसला कर लिया और हलाकत को चुन लिया। उसका रिजल्ट क्या आया? हलाक हो गया। पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया और इकरार करने का फैसला, रोया, पछताया और यीशु मसीह का 3 बार इकरार करके, अगर आप पढ़े यूहन्ना को, यूहन्ना 21 बाब उसकी 17 आयत को नोट करो अपने पास, तो वहाँ पर उसने 3 बार इकरार किया और उसे यीशु की कलीसिया का लीडर बनाया गया, रहनुमा चुन लिया गया। उसका रिजल्ट उसको ये मिला कि उसे रहनुमा चुना गया। जैसे हम रिजल्ट चाहते हैं उस तरह के फैसले करना शुरू करें। हालेलुया। उसने इनकार किया लेकिन उसके बाद तौबा का फैसला किया, तो रिजल्ट क्या पाया कि यीशु की कलीसिया का लीडर बना। हालेलुया। आस्तर ने चुनाव किया, उसने चुना कि वो पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारेगी। बंदी होने के बावजूद, कैद में होने के बावजूद उसने पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। एक टाइम आया, अपनी पूरी कौम को बचाने का वो वसीला बनी, 127 सूबों की वो मलका बनी। हालेलुया। रानी बनी एक दिन, पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करने के बाद। हालेलुया। उसका जो कज़न था मर्दकी, उसने फैसला किया यहोवा के बिना किसी और के आगे नहीं झुकूंगा। बाइबल में लिखा है, अगर आप आस्तर की किताब 10 बाब की 3 आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, बादशाह से वो दूसरे दर्जे का हाकिम बना। सिर्फ किस लिए? फैसला लिया यहोवा के बिना किसी और के आगे नहीं झुकूंगा। और आज हम छोटी सी बीमारी के आगे झुक देते हैं, घुटने टेक देते हैं। आज हम हुक्मों को ना मानने के लिए 100 बहाने हमारे पास हैं कि इस दफ़ा तंगी बढ़ी इसलिए हमने इस दफ़ा देय की नहीं देनी, क्योंकि इस महीने पिछले 2 महीनों की मेरे बच्चों की फ़ीस जमा है तो मुझे देय की नहीं देनी। हुक्म ना मानने के आगे घुटने टेक दिए। इस महीने क्योंकि बीमारी आ गई तो खर्चा बहुत हॉस्पिटल में हो गया तो देय की नहीं देनी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है इसलिए कोई प्रेयर नहीं। संडे अगर ये नौकरी मेरी छूट गई तो हमारे घर का कुछ नहीं चलेगा, भले वो मुझे मजबूरी है, वो संडे को भी बुलाते हैं इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी नौकरी भी ना हुई तो घर का कैसे चलेगा। घुटने टेकना मजबूरी के आगे। शैतान को समझ लग जाती है, अच्छा आप ऐसे हैं कि आपको कोई भी बड़ी ऑफर मिल जाएगी या आपकी मजबूरी आपके सामने रखी जाएगी, आप घुटने टेक देंगे, कोई हुक्म की परवाह नहीं करेंगे। तो वो लाएगा ऐसी मजबूरियां बार बार आपके आगे कि आप घुटने टेकें। मैंने ऐसे लोगों को और खुद अपनी ज़िंदगी में भी देखा है, जब हम ये कहते हैं कि अच्छा सारे हालात ठीक हो जाएं फिर देंगे कि देंगे, कभी हालात ठीक नहीं होते। याद रखना, आप करते करते मर जाएंगे, हालात ठीक नहीं होंगे। हालात ठीक करना उसके हाथ में है जो सारे हालातों को सेट करने का मालिक है। हालेलुया। जब वो लिखे जिसे वो टेढ़ा कर देना उसे कोई सीधा नहीं कर सकता, और जब वो चीज़ों को सेट कर दे तो कौन खराब कर सकता है? कोई नहीं। और जब उसी की तरफ से ये अलाउ किया हो हमारे लिए कि सब कुछ टेढ़ा रहे तो कोई सीधा नहीं कर सकता। याद रखना, जब आप पूरा दिन अच्छा ये काम करके दुआ करूंगी, ये काम करके प्रे करूंगा, आज काम बहुत ज़्यादा, ये करके ऐसा करूंगा, ये करके वैसा करूंगा, आप कभी नहीं कर पाएंगे।
आपका दुश्मन सूंघ लेता है, अच्छा अगर इस दिन इसको हार्ड वर्क दिया जाए तो ये दुआ नहीं करेगा, ठीक है, इसको फंसा के रखो काम में। बॉस के दिमाग को वो और उसके कान में कुछ कहता है, वो आपको और बिजी रखे ताकि आपकी प्रे एक दिन छूटे, 2 दिन कंटिन्यू छूटे, आप वीक हो जाए और फिर गिर जाए। हालेलुया। अपनी क्रिश्चियन लाइफ के एक वैल्यू बना के रखो, खुदा के साथ अपने रिश्ते के एक वैल्यू बनाओ। फैसला लेके कुछ भी हो जाए, सारी चीज़ें बाद में देखूंगा, पहले ये देख लो, तभी हम कायम रह सकते हैं। हालेलुया। अगर इन जिन बड़े बड़े हीरो की मैं बात करूँ, जो असली हीरो और हीरोइन है बाइबल के, ये जो हम हीरो और हीरोइन को देखते हैं, जिनको देख के आप बड़े खुश होते हैं, बड़े प्यारे हैं और बड़े, वो फेक हैं, सब नकली हैं, झूठ से और दुख से भरी हुई उनकी ज़िंदगी। असली हीरो ये हैं जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने फैसले लिए और ऐसे रिजल्ट पाए, कुदरत के खिलाफ उन्होंने बड़े जलाली कामों को देखा अपनी ज़िंदगी में, और आज तक उनके नाम हमारे सीखने के लिए लिखे हैं बाइबल मुकद्दस में। उनकी स्टोरीज लिख दी गई हैं ताकि हम उनसे बरकत पाएँ, अच्छा बुरा सबक सीख सकें। जिन्होंने गुनाह किया, जिन्होंने बुरे रिजल्ट पाए, उनसे ये सीखते अच्छा मुझे ऐसे गुनाह नहीं करने, ऐसे फैसले नहीं लेने जिनके रिजल्ट ऐसे हैं कि वो मुझे दुखी करें। मुझे ऐसे फैसले लेने जो मजबूत हों और अच्छे रिजल्ट आएँ और मैं दूसरों के लिए गवाह बनूँ। हालेलुया। अय्यूब ने फैसला लिया, सब कुछ चला जाए, मिट जाए, कुछ भी ना बचे, मैं यहोवा के खिलाफ नहीं बोलूँगा। बाइबल में लिखा है अय्यूब के आखिरी बाब में 42 बाब की 12 आयत में लिखा है, जो कुछ उससे खो गया था सब कुछ उसने 2 दर्जा बढ़ के पाया, डबल गुना हर एक चीज़ पाई, सब कुछ डबल होके उसको मिला। हालेलुया। मेरे साथ देखिए, निकालिए अय्यूब की किताब को, अय्यूब के बाद, अय्यूब की किताब ज़बूर के बाद है, जल्दी से, बल्कि ज़बूर से पहले अय्यूब है, निकालिए जल्दी से उसका आखिरी बाब। आपके ईमान के लिए मैं इसको पढ़ना चाहूँगी। 42 बाब की 12 में लिखा है, यूँ खुदावन ने अय्यूब के आखिरी अयाम में इब्तदा की निस्बत ज़्यादा बरकत बख्शी और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियाँ और 3,000 ऊँट, 6,000 ऊँट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदियाँ हो गई। अगर आप पहले बाब को, अय्यूब के पहले बाब को पढ़ें तो वहाँ लिखा उसके पास 7,000 भेड़ें थी और बाद में 14,000 भेड़ें हो गई, भेड़ बकरियाँ। पहले उसके पास 3,000 ऊँट थे, फिर 6,000 ऊँट हो गए। पहले उसके पास 500,000 जोड़ी बैल थे और उसके बाद फिर 1,000 जोड़ी बैल हो गए, और उसके पास पहले 500 गदियाँ थी और उसके बाद 1,000 गदियाँ हो गई। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ डबल करके उसको मिला उसके फैसले के ऊपर। क्या चुनाव किया उसने? एक दिन फैसला लिया, कुछ भी रहे या ना रहे मेरे पास। उसकी बीवी ने भी उसको फोर्स किया। आपको हालात, रिश्तेदार, इवन कि आपके क्लोज वंस, आपकी औलाद, आपकी बीवी, आपका शौहर, कोई भी, या आपके वालिदैन, कोई भी हो सकता है जो आपको इस बात के लिए उकसाए, बोल दे यहोवा के खिलाफ, बोल दे, कह दे कुछ नहीं पिया इस जिंदगी च, देख अभी भी कुछ नहीं हो रहा, देख अभी भी कुछ नहीं हो रहा। उसकी बीवी ने कहा कि तू यहोवा के ऊपर लानत भेज, उसके खिलाफ बोल और मर जा। उसको कर्ज करने लगी वो। तभी भी उसने कहा क्या हम खुदा के हाथ से सिर्फ सुख ही पाए, दुख ना पाए? क्या हम ऐसे क्रिश्चियन हैं कि हम कहते हैं कि क्या हम खुदावन से सिर्फ ब्लेसिंग ही पाएँ, हर दफ़ा टेस्टमनी पाने के लिए चर्च जाएं, या किसी संडे, किसी थर्सडे ये कह के जाए आज मैं हम्द करने जा रहा हूँ, आज मैं खुशी से उसकी इबादत करने जा रही हूँ, चाहे मेरे घर में अभी एक बड़ा क्लैश हुआ है, पर मैं चर्च किस लिए जा रहा हूँ उसकी हम्द करने। हालेलुया। हम कई बार इतने सेल्फिश हो जाते हैं उसके हजूरी में, इंसानों के साथ क्या, खुदा के हजूरी में सिर्फ ब्लेसिंग, टेस्टमनी पाने जा रहे हैं। आज बस मेरी गवाही, ये ईमान रख के आना है आपको कि आज मेरी गवाही बनेगी, इकरार मुझसे करके आना है, लेकिन हर दफ़ा सिर्फ इसी घर से हजूरी में नहीं आना। हालेलुया। हर रोज़ सिर्फ इस घर से ना जाएं कि आज मेरी दुआ सुना, आज कुछ बड़ा कर दे मेरे लिए। इस घर से भी जाएं कि
कि मैं क्या करूं कि मैं तुझे खुश कर सकूं। हालेलुया। आप सोचो, जब अनगिनत लोग सुबह मॉर्निंग प्रेयर में खुदावन के पास आते होंगे, तो वो यूँ देख रहे हैं, ये भी ब्लेसिंग लेने आया, ये आज दिन की टेस्टमनी लेने आया, इसने किसी को चैलेंज किया हुआ है कि मेरी बनेगी गवाही, ये इसलिए आया है, ये आज एक्सीडेंट से बचने के लिए प्रे कर रहा है, ये इसलिए मांग रहा है, ये इसलिए मांग रहा है। मांगो तो दिया जाएगा, वो बाप है, उसको आपको देना है, आपको ब्लेस करना है, आपको सेव करना है, वो इस बात से खुश है। पर क्या ही अच्छा हो कि आप सुबह इसलिए आएँ कि मैं अपने दिन का पहला घंटा इसलिए बिताने आ रही हूँ, इसलिए बिताने आ रहा हूँ कि बाइबल कहती है पहला दर्जा तेरा है, मैं तेरी हम्द करने आया हूँ, मैं तेरी हम्द करने आई हूँ। वो देखता है कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा किस गरज से मेरे लिए आया है। हालेलुया। फिजिकली भी अपने वालिदैन से सिर्फ इसलिए प्यार ना करें कि वो आपके लिए ब्लेसिंग की वजह है, और रूहानी तौर पर भी जो आपके पास्टर्स हैं और आपके पेरेंट्स हैं, आपके उस्ताद हैं, इसी गरज से ना उनको हमेशा देखें कि उनसे कुछ ब्लेसिंग मिले, कोई और ट्रिक मिले, कोई और अच्छा रास्ता मिले। हालेलुया। और रूहानी जो आपका खुदा बाप है, आसमानी बाप है, हमेशा उसके पास भी या उसकी हजूरी में भी सिर्फ इसलिए ना जाए कि गवाही में बन जाए, बस इसलिए भी आए हैं कि आप उससे प्यार करते हैं, अपना प्यार उसे दिखाने के लिए। कभी सिर्फ ये कहने के लिए भी प्रेयर में जाएं कि खुदावंद मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ, तू मुझसे कितना प्यार करता है, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुझसे मोहब्बत करती हूँ, तूने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ। हालेलुया। मैं मेरे 5 साल के छोटे बेटे को कल जब मैं दुआ में आने लगी तो मैंने उसको ऐसे प्यार करते हुए बोला, मैंने कहा मैं जीसस के पास जा रही हूँ, आपके लिए क्या बोलूँ जीसस को? कहते हैं मम्मा कहना थैंक यू जीसस। मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा वेरी गुड। सम टाइम इसलिए भी जाएं उसको बोलने, शुक्रिया करने भी जाएं, थैंक यू जीसस भी बोलने जाएं कभी। हालेलुया। कि खुदावंद आपका शुक्र इतनी ब्लेसिंग्स के लिए, इतना कुछ आपने दिया है। अगर आप अपने आप को देखें, अपनी बॉडी को सिर्फ देखें ना, तो शुक्र करते करते सुबह से शाम हो जाए। किस तरह से उसने आपको बनाया है। अपनी आँखों के लिए, कानों के लिए थैंक्स करें, हाथों के लिए, पाँवों के लिए, तंदुरुस्ती के लिए थैंक्स करें। याद करें उनको जो वेंटिलेशन पे लगे हुए हैं, मसनूई सांस ले रहे हैं और आप खुल के सांस ले रहे हैं। उसने आपको हर तरह से बीमारी, रोगों से बचा के रखा हुआ है। इतने खतरनाक वायरस में आप घूम रहे हैं और आपको कुछ नहीं हुआ, क्या ये थैंक्स करना नहीं बनता? अगर आप अपने आप को देखें तो मैंने कहा सुबह से शाम हो जाए शुक्रिया करते करते, इतना उसने आपको कुदरत के साथ आपको मेंटेन किया, बनाया हुआ है। आपकी स्किन पे हल्का सा कट लगता है, अपने आप हील हो जाता है। ऐसा क्या रखा है उसने आपकी स्किन के अंदर कि खुद ब खुद हीलिंग होती है। कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा आप खुद हैं, अगर आप अपने ऊपर निगाह करें तो। उसकी कायनात जो उसने इतनी खूबसूरत बनाई है, उसका एक बड़ा मेजर हिस्सा आप खुद हैं कि वो इतना उसने आपको प्यारा बनाया है, अपनी सूरत पे बनाया है। और आपकी सूरत हथेली अपनी हथेली पे खो दी है, क्या थैंक्स करना नहीं बनता? अभी भी बैठे हैं, नहीं अच्छी जॉब नहीं है, मैं की शुक्र करा, मेरे तो घुटनियों से इतनी तकलीफ है, मैं की शुक्र करा, मेरे तो प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी है, मैं की शुक्र करा। हालेलुया। याद करें उसकी नेमतों को, उसका थैंक्स करें। हालेलुया। डिसीजन लें अपनी ज़िंदगी में। अय्यूब ने फैसला लिया, पहले बाब में जो चीज़ 500 थी एंड में वो 1000 हुई, जो 300 थी वो 6000 हुई, जो 3000 थी वो 6000 हुई, जो 500 थी वो 1000 हुई। हालेलुया। हर चीज़ डबल होके मिली उसको। कैसे? चुनाव करने पे, फैसले लेने पे, आप पे डिपेंड करता है। खुदा ने आपको आपकी आज़ाद मर्जी पे बनाया है।
जब उसने बागे अदन में दरख्त लगाया, नेकी और बदी का चुनाव दिया। जब से उसने इंसान को बनाया है, उसे फैसला उसी पर छोड़ा है कि वो क्या चुनाव करता है, क्या डिसीजन लेती है, वो क्या डिसीजन लेता है। आपको आसमानी फरिश्ते आके फोर्स नहीं करते यही चुन, ना ही वो आपको रोकते हैं। वो आपको अच्छाई और बुराई की सब चीज़ें बाइबल बताती है और उसके बाद आपको आज़ाद छोड़ा है। आप फैसला लें आज़ादी के साथ, खुशी के साथ। आप क्या करेंगे? हालेलुया। लूका के पहले बाब में देखें, लूका की किताब, लूका की इंजील जो है उसके दूसरे बाब की 27 आयत को, वहाँ शमाउन नाम एक यरूशलेम का रहने वाला एक आदमी है। बाइबल कहती है वो रास्तबाज, खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था। उसे ये उसका डिसीजन था कि उसने अपने आप को होलीनेस में बना के रखा, पाकीज़गी में बना रहा, रास्तबाज था, खुदा तरस था, खुदा से डरने वाला था, इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था वो शख्स। और क्या रिजल्ट मिले कि जब यीशु मसीह 8 दिन का हुआ, मरियम और यूसुफ जब उसको हैकल में लेकर आए तो लिखे रूहुल कुदुस उस पर था और रूहुल कुदुस ने उसको गाइड किया राइट टाइम पे, इस वक्त हैकल में चला जा। जब वो हैकल में गया, वहाँ पर ये खुदावंद के मसीह को लिखा है, उसे कहा गया था जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख न ले तू नहीं मरेगा। रास्तबाज और खुदा तरसूने की वजह से जिसने एक फैसला लिया था और वो जो इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था, उसे पाकरू ने ये कन्फर्मेशन दी थी, जब तक तू खुदावंद के मसीह को ना देख लेगा तो नहीं मरेगा। लिखा है रूहुल कुदुस उस पर था, पाकरू ने उसे गाइड किया राइट टाइम पे, जा वो गया और जाकर खुदावंद के मसीह को उसने गोद में लिया। हालेलुया। आप खुदा की निजात को देखते हैं उस वक्त जब आप फैसले लेते हैं। मरियम ने फैसला लिया तो खुदा के बेटे की माँ कहलाई। हालेलुया। उसने फैसला लिया, ठीक है मेरे लिए शरीयत के मुताबिक मुझे मार देने का हुक्म दे दिया जाएगा कि कुमारी हमला है, मुझे बहुत निंदा सहनी पड़ेगी, बहुत कुछ मेरे खिलाफ बोला जाएगा, पर उसने फैसला लिया कि फरिश्ते से कहा मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। हालेलुया। डिसीजन लिया, यीशु मसीह की माँ कहलाई। हालेलुया। जैसे डिसीजन आप लेंगे उस तरह के रिजल्ट वो आपको देगा आपकी लाइफ में। आपके फैसले कमज़ोर, आपकी गवाही कमज़ोर, आपकी डेस्टिनी उससे भी ज़्यादा कमज़ोर। आपके फैसले मजबूत, आपकी गवाही मजबूत और आपकी डेस्टिनी ज़बरदस्त और ऊंची और मजबूत। हालेलुया। अब्राहम ने फैसला लिया मैं खुदा की आवाज़ को फॉलो करूंगा, चाहे कुछ नज़र नहीं आता। कौमों का बाप बना, वो ईमानदारों का बाप कहलाया अपना फैसला लेने पर। हालेलुया। देखिए फिर से यशवा में जाएं, और जब यशवा का टाइम पूरा हो गया, हालेलुया, यशवा ने पूरे काहिनों को, पूरी इस्राएली कौम को जमा किया और उनसे कहा आज फैसला लेने का दिन है। तुम क्या डिसाइड करते हो, क्या फैसला लेते हो? यशवा उसका 24वां बाब, 24 बाब और उसकी 14 आयत से, बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो और उन देवताओं को दूर करो। यह डिसीजन लेने के लिए कहा इस्राएलियों को। हर वो ज़िंदगी जो आपकी ज़िंदगी में, हर वो चीज़, हर वो रिश्ता, हर वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में खुदा से ज़्यादा वैल्यू रखती है, वो आपके लिए एक बुत है, एक देवता है। और यहाँ पर यशवा कहते हैं नेक नियति, खुदावंद के खौफ के साथ, नेक नियति के साथ, यानी कि पूरे सोचों ख्यालों को पाक करते हुए सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो। प्रस्तिश करना मतलब सिर्फ गीत गाना नहीं, प्रस्तिश करना मतलब पूरी हॉलीनेस में जियो,
पूरी पाकीज़गी में जियो और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की प्रस्तिश करो। 15वीं आयत में लिखा है, और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती है तो आज ही, कब? आज ही। अपने पड़ोसी को बोलो आज ही, बोलो उसको, उसकी तरफ मुतवज्जा होके बोलो, तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, ख्वाह वो वही देवता हूँ जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हूँ जिनके मुल्क में तुम बसते हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। ये यशवा का चुनाव था, ये यशवा का डिसीजन था, इस्राएलियों को जमा किया, क्योंकि इसके बाद वो ज़मीन से रुखसत होने वाला था। वो बूढ़ा हुआ, 110 साल का हुआ, और अब उसे, जैसे मूसा चला गया, उसे भी जाना था खुदावंद के पास, उसका टाइम पूरा हो चुका था। उससे पहले उसने सब इस्राएलियों को और सब सरदारों को जमा किया और उनको बोला, अब ये ज़रूरी हो चुका है। आज भी खुदावंद का रूह यही फरमाता है, अब ये ज़रूरी हो चुका है कि तुम खुदावंद के खौफ के साथ, नेक नियत के साथ, सच्चाई के साथ खुदावंद की प्रस्तिश करो, उसकी इबादत सच्चाई से करो, और उन बुतों को, उन देवताओं को, उन बुरी आदतों को, उन सब गंदे घिनौने बुरे कामों को, उन गलत फैसलों को तर्क कर दो जो आज तक तुम लेते रहे, और वो सब काम जो तुम करते रहे। हालेलुया। उन्हें छोड़ दो, अलग कर दो, निकालो उन्हें अपने बीच से, और आज फैसला करो कि तुम किसकी इबादत करोगे, किसकी प्रस्तिश करोगे। वो अपने पूरे घराने समेत अपना फैसला सुनाता है, कहता है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। क्या आज हम में दिलेरी है कि हम ये फैसला लें, कुछ भी हो जाए, इस फंक्शन पे मैं और मेरी फैमिली नहीं जाएंगे, मैं अगर नहीं जा रहा तो मेरे बच्चे भी नहीं जाएंगे। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। और बाइबल ये बताती है, अगर आप यशवा की किताब को पढ़ें तो यशवा की ज़िंदगी में वो सारी ब्लेसिंग्स थी जो मूसा की लाइफ के ऊपर थी। यशवा, मूसा के ज़रिए खुदा ने बहरे कुलज़म को 2 हिस्से किया, यशवा के ज़रिए दरिया यर्दन को 2 हिस्से किया। और जैसी अनॉइंटिंग मूसा की लाइफ पे थी, वो काम करती रही यशवा की ज़िंदगी के ऊपर। और जैसे मूसा ने उनकी रखवाली की, निगहबानी करता रहा, इसराइलियों को गाइड करता रहा, यशवा ने वैसे ही किया, बल्कि उनको मुल्क कनान तक लेकर जाने में कामयाब हुआ। हालेलुया। क्यों? उसके फैसले ऐसे थे, वो वफादार रहा मूसा के साथ, खुदा की हजूरी के साथ, इसीलिए उसके मेंटर की ब्लेसिंग्स उसकी लाइफ के ऊपर थी। वही मसा जो मूसा के ऊपर था, यशवा की लाइफ पे था, इसीलिए वो मसा उसके मदद करता रहा कि यशवा अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। आपके फैसले आपको एक अनॉइंटिंग देते हैं, आपको मसा देते हैं, उन फैसलों के ज़रिए आप एक मसा को पाते हैं खुदावंद से, और फिर आप खड़े रहने की ताकत को पाते हैं। और वो फैसले आपके डिसाइड करते हैं आप कहाँ पहुँचेंगे, क्या करेंगे, और कैसे डेस्टिनी को पाएंगे, कैसे आपकी गवाही होगी एक मसीही होते हो। हालेलुया। आपको भी आज डिसाइड करना है कि आपके फैसले कैसे हैं। क्या अभी भी आज आप वही ज़िंदगी जीना चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी मसीह के साथ, थोड़ी थोड़ी पुरानी वाली, तो आपकी ज़िंदगी के रिजल्ट्स भी वैसे ही होंगे, पुराने वाले और नए वाले। कभी गवाही बनेगी, कभी प्रॉब्लम इतनी बड़ी आएगी कि आपको बैक ले जाएगी। हालेलुया। जितने स्ट्रॉन्ग डिसीजन, उतनी स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी, उतनी स्ट्रॉन्ग गवाही। हालेलुया। अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करके